सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाती है। सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर आ जाती है। शायद इसीलिए कुल्फियां पिघल गई हो। हमारी मम्मी तो यहाँ तक ही कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय खिड़की और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद कर दीजिए, जाइए। हाँ, मैं बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ, और करुणा जी, हम ना विवान को अंदर लेकर जाते। साइंस की पढ़ाई तो हो गई, अब मैथ्स भी करवा देते, ठीक है? तब तक कुल्फियां भी जम जाएगी। हाँ, जाइए जाइए, ढंग से पढ़ाना उसे। हाँ, ये गर्मी तो विवान के दिमाग तक पहुंच गई है, शायद इसीलिए इसे बेहोशी छा रही है। हाँ, बालवीर ने कहा था ग्रहण के दौरान सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है। ज्वाला परी, तुम अपनी शक्तियों से विवान के माथे से सूर्यांश बाहर निकालो। मुझे लगता है हम सबको मिलकर विवान की धड़कन को सामान्य रखना पड़ेगा। चलो परियो। सूर्यांश बाहर निकल गया। हाँ, विवान का शरीर भी अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है अब? विवान? विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान आँख क्यों नहीं खोल रहा है? विवान आके खोलो। विवान, विवान उठो ना। हो गया सर आपके इलाज का वाटर? देर से ही सही, पर हुआ। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं पॉपू उनकी तरह पॉप हो जाने वाला हूँ। बड़े के होते हुए छोटे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मैंने दरअसल चलाओ भाई मस्त। और इस तरह मैंने भयमार की योजना पर ग्रहण लगा दिया। काश मैं भी वहां होता, बस भयमार का छोटा मुंह देखने के लिए। अच्छा विवान, ये बताओ इस सच से तुम क्या सीखी? लो, अभी तो मैं बेड से उठाऊं और आप मेरी क्लास ले रहे हो। विवान, पूरी जिंदगी क्लास होती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखता वो ना समझ होता है, लेकिन जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है वो समझदार होता है। और ना समझ तो मैं हूं नहीं, तो ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि हमें अनजान लोगों से ना टॉयज लेने चाहिए, ना टॉफी, और ना आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे अंदर क्या कर रहे हो सब लोग? कुल्फी जम गई। अरे देख तुम
हाँ करुणा जी, अब आपकी केसर कुल्फी के बिना कौन रह सकता है? अरे सब टीचर्स तुम्हें ट्यूशन देने आए हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। एक मिनट। ओहो, मैं तो भूल ही गया, सारे जॉम तो धुल चुके हैं ना, अब आप कान खींच सकती है, ये लो। सूर्य ग्रहण लग चुका है, यही सही मौका है। काश के तुम में वफादारी के साथ तुम दोनों में थोड़ी अक्ल भी होती। काश तुम्हें ये पता होता कि थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है। काश तुम ये जानते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। काश तुम्हें झूठी तारीफ की इतनी भूख ना होती। राजा, ये क्या बक रहा है? बोलने का समय समाप्त, अब होगा खेल शुरू। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये भयमास्त्र है। ये अब विवान को मार के ही रुकेगा। वायु की गति से आगे बढ़ेगा ये हथियार। काश के तुम्हें पता होता भयमार कि वीर लोग की इतनी सारी परियों में से एक परी वायु परी भी है। अब ये अस्त्र धरती का नहीं, काल लोक की तबाही का कारण बनेगा। जाओ परमास्त्र और जाकर वीर लोग के परखच्चे उड़ा दो। ताकतवर हथियार जो मैं मार लेकर गया था, मैंने नहीं रोकी इसे। अगर ये काल लोक पर गिरा तो वो आ जाएगी। ना ना, अब तो इसे रोकने का एक ही रास्ता बचा है। धोखा किया मेरे साथ। अच्छाई परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं। क्या गलती कर दी थी मैंने? बस चोर पुलिस ही तो खेल रहा था मैं। ये अंकल इतनी जल्दी में क्यों है? चोर चोर चोर! तूने वो चोर को देखा? लाल पीले शर्ट वाला, लाल जूते वाला, हाँ गले में रुमाल। हाँ, वो लाल पीला तोता अभी भी यहाँ से उड़ के गया। लाल पीला तोता नहीं रे, चोर चोर। वो देखो, वो रहा।
हाँ। वो चोर? अरे वो तो देव जोशी है, भारत नगर का हीरो। और तुम्हारा पीटी टीचर। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई क्या? कम रोशनी पढ़ाई मत करो, और सुबह उठने के बाद ना ठंडा पानी छिटे छिटे आंखों पे मारो। मोबाइल मत देखो। हाँ, तुम लोग बच्चे लोग बहुत मोबाइल देखते हो आजकल। कितना मोबाइल देखो? मम्मी को बोलूं? हाँ गिरपड़े साहब, एक्चुअली आंखें तो अपन की भी खराब है, इसलिए अपन दिन में चोरी करते हैं। तुम सरेंडर कर रहे हो? हाँ, वो क्या है कि हथकड़ी आपके पास नहीं थी, इसलिए मैं अपना हाथ खुद ही बांध लिया। देखा देव, आजकल चोर लोगों के बीच में मेरा डूबा दबदबा कितना बढ़ गया है, हाँ? बारिश तभी होती है जब छत पे कपड़े सूख रहे हो। नहीं, ये दोनों बातें अलग है। ये कलरफुल चोर, चल। पार्टनर, ये कौन सा जादू था? आओ बताता हूँ। आप तो बताओ पार्टनर, ये कौन सा जादू था? स्थिर मूर्ति जादू। और इस जादू से मैं लोगों को मूर्ति बना सकता हूँ, है ना? और क्या क्या कमाल कर सकता हूँ मैं इस जादू से? इस जादू से तुम किसी भी इंसान को मूर्ति बनाकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल सकते हो। हाँ। और साथ ही साथ उनकी हाथ की चीजें भी बदल सकते हो। जैसे आपने चोर के अच्छे चाकू के बदले रस्सी डाल दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और जैसे वो इंसान जादू से बाहर आएगा, तुम उसके दिमाग की सोच भी बदल सकते हो। अगर वो कोई बुरा काम करने जा रहा है तो तुम उसे रोक सकते हो। वाह, प्लीज जल्दी दे देना मुझे स्थिर मूर्ति जादू। अपने दोनों हाथ आगे करो। वाह, थैंक यू सो मच पार्टनर। यस। विवान, अब मैं वीर लोग जा रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम है। अब तुम इस जादू का अभ्यास करो। और हाँ, याद रहे, इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यस। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में ये तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बालवीर, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परितारा को अर्पित किया जाएगा। हाँ, इस फूल से परितारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है, ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया, तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का। बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग का और खूबसूरत? इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है। ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है, लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहाँ शौर्य? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा, और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प पुष्प तिम्नासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है, तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है
कि काल परी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने काल परी? हाँ, मेहमान की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिन्नासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर काल परी कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगी। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। बनानी, मैं बताता हूँ। कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं, बहुरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल्प पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने। रानी, ये लोग, इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जमदानी, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ काल परी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है। तेरी मर्जी बोलने से अच्छा मैं स्टैचू बोल दूं। और स्टैचू वाले जादू की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे चूजे हैं यहाँ पर। खत्म हो जाए सारी स्फूर्ति, इस पर हो जाए स्थिर मूर्ति। अरे मैं खुद ही मूर्ति बन गया। क्या गलती हो गई? कहीं इन बच्चों को चूजा बोला, इसलिए तो नहीं। विवान लंच ब्रेक हो गया और तू स्टैचू खेल रहा है। तू अपनी पलटन को छोड़ के किसके साथ खेल रहा है? बता ना विवान, टेल मी। माफ कर दो स्थिर मूर्ति, वापस दे दो मुझे फुर्ती। या मैं स्टैचू नहीं खेल रहा था। वो पीटी सर ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि 10 मिनट तक मुझे एक ही पोजीशन में रहना है। इसलिए तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ लंच करने के लिए। जाओ। चलो दोस्तों, लंच टाइम हो गया। बच्चों पर जादू प्रैक्टिस करने से पहले अच्छा है कि मैं चीजों पर जादू ट्राई कर लूं। यही सेफ रहेगा। किस पर करूं? नाम तोड़ोगी मेरी? कोशिश तो कर लो, तो मैं तुम्हें लपकप कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बुद्धि पाश कर दूंगा। मैं तो भूल ही गया। तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है? भैया, विवान को हराने से पहले हमें उसके चमचे गोपू को हराना होगा। हाँ चिंटी। अरे देखो देखो देखो, गोपू लंच ब्रेक में सुसु ब्रेक भी ले रहा है। ये मैंने नहीं किया, फुर्सत इसे नहीं मिली, इसने कर दी पैंट गीली। ये सब बंद करो। गोपू का जो साथी है उसकी सुसु बहती है। बहती है भाई, बहती है। गोपू के साथी की सुसु बहती है, बहती है भाई, बहती है, बहती है भाई, बहती है।
मस्ती परी, क्या आपको वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया? नहीं बालवीर, इस तरफ तो नहीं दिख रहा है। परियों, हमें किसी भी हालत में तिम्नासा से पहले वो कल्प पुष्प ढूंढना होगा। हाँ बालवीर। कल पुष्प मिल गया। राजा जल्दी जल्दी मुझे इंसान बनाइए। आ गया मैं। कहाँ मिला तुम्हें पुष्प? कहाँ मतलब वो अकाल परी ने कहा था ना कि खूबसूरत सा फूल है, बैंगनी रंग का फूल है, तो ले आया मैं। हाँ, तो है कहाँ पुष्प? कल पुष्प। वाह, तौबा तौबा। बैंगनी फूल मांगा था तुमसे, बैंगन नहीं, बैंगन कहीं का।